स्टार्ट करेंगे तो हम कार्बन लगा दें। ड्यूटी हमारी यह है की हम दे देते हैं सिर। जो टॉपिक्स था कल का चल रहा था उसमें कुछ फैक्ट्स और देखेंगे हम लोग। ठीक है सर। रहो तो बताइए तो। मेंडलीव्स पीरियडिक, हालांकि होते हैं तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, हम लोग उसी रखते हैं ध्यान में किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो और उसमें कितना आता है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का आवर्त सारणी, कल जिस आवर्त सारणी कुछ फैक्ट्स लिखे भी थे। इसने जो है वो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके अनुसार ये देखो, मेंडलीव से पहले जो भी आवर्त सारणी था ना, वो तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम से सजाया गया था। मेंडलीव से पहले मतलब मेंडलीव क्या है, मेंडलीव है, हाँ मेंडलीव तक जो आवर्त सारणी थे ना, न्यूलन का त्रिक पढ़ा, डॉर्नेर का त्रिक पढ़ा, न्यूलन अष्टक पढ़ा, मेंडलीव पढ़ रहे हो। ये जो भी तीनों है ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम से सजाए गए थे सारणी, जो सक्सेस हुए नहीं हुए, ठीक है। और ये भी उसी प्रकार से थे। लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो सिर्फ है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया गया है। तो मेंडलीव आवर्त सारणी जो है इसमें जो भी बोले सर था, लेकिन थीम सेट में ला सब रहेगा। और नहीं सुनेगा तो हम क्या करेंगे, सुने तब है सर बनाए थे। हाँ तो तुमसे हम पूछबो किए थे नहीं सर, तो फिर काहे बोला, मतलब बोल दिए सर, पूछ लो हम लोग को बता। अरे ये उस एलिमेंट से नहीं जुड़ा है, निकालो ना, निकाले ना कि लाइए हम निकालते हैं सर। इसमें नहीं तो अपने मन में निकालो। मोबाइल नहीं है सर, मेरा मोबाइल चलो रहने दो, नहीं दिखाएंगे टेबल है नया था नहीं सब चीज मेरे पास रखा हुआ है टेबल। उस ग्रुप में एलिमेंट से जुड़बे नहीं किया है, रहने दो। अब कहते हैं सुनो, मेंडलीव का आवर्त सारणी था शुरू में, उस आवर्त सारणी में 6 पीरियड शुरू में भी की। देखो उसमें जो अब बुक भी कौन ले आए हो तो दिमाग में लगाओ अपना, सोचो हम क्या करेंगे। तुम लोग को जब पहला दिन इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि 10वां का एनसीईआरटी वो आवर्त सारणी रोज होना चाहिए, पास में बोले हैं, फिर लेके आता है। देखिए पहले कह देते हैं कौन लीजिएगा। अरे कहाँ से लाए, सर्च मारे हो? वो सब थोड़े होता है सर्च मारे वाला गप। हम उसमें सब खोज के कितना खोजेंगे, क्लास टीचर करेंगे पुराने वक्त में हैं। आज क्या करेंगे तुम लोग का आदत रोज वही है, मैथ पढ़ने आओगे मैथ नहीं लेके आओगे, आज नहीं लेके आए हो, नहीं होगा छोड़ो, रहने दो, वैसे पढ़ो। सुनो जब तो पढ़ता है तो किताब लाओगे तब ना, बिना किताब कैसे पढ़ाएंगे। टेबल बनाना संभव है बार बार कभी कलम पर, संभव नहीं है ना। सुनो जब अब नहीं सुना है तो हम क्या करेंगे। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें 6 वर्ग एनसीईआरटी के अनुसार से 7, कहीं कहीं वर्ग नहीं पीरियड। देखो पीरियड जो है टाइम मिला फिर भी बीच में रह गया, अब कहा था हम ला लेंगे। पीरियड जो है वो 6 है और ग्रुप जो है उसमें वो 8 गो है। लेकिन मॉडिफाइड मेंडलीव आवर्त सारणी जो है मॉडिफाइड, यानी कि जब जिस समय मेंडलीव आवर्त सारणी बनाए थे उस समय, अब रहता डायग्राम सब दिखाते। अब सुनो काम से, जैसे आधा टीचर पढ़ाते हैं डायग्राम का। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी शुरू में जब बना था उस समय नोबल गैस खोज नहीं हुआ था, तो नोबल गैस के खोज नहीं होने के कारण उसको स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। उस समय 7 गो ग्रुप आवर्त 7 गो थे, पीरियड कितने थे 7 गो थे, लेकिन 6 का लिखे हैं, 7वां अधूरा था इसलिए 6 लिखे हैं। एग्जाम में देखना क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑप्शन में 7 है, यदि 7 रहेंगे तो 7वां इसका अधूरा आवर्त होते हैं मेंडलीव का। उसमें 2 या 3 एलिमेंट है, देखना आवर्त सारणी पता चल जाएगा। इसीलिए हम सिर्फ 6 तक भरा हुआ है, सिर्फ 6 ही कह देते हैं, 7 नहीं कहते। यदि 7 कहीं लिखे हुए हैं तो भी सही लिखल है, गलत नहीं लिखल, इस कॉपी में ठीक है लिखल था, 7वां अधूरा है। बात समझ में आ गया ना। 6 तक पूरा क्या हुए हैं, इसीलिए कहते हैं 6 तक। 7वां में कुछ एलिमेंट है तो इसीलिए वो चीज़ कहते हैं। अरे वो आवर्त सारणी मिलेगा ही नहीं, वो हम खोज के रखते हैं। मोबाइल लेकर घर वाला तुम लोग पढ़ने चले जाते हो, हथियार लेके भी नहीं करते हो, युद्ध करने के लिए चल देते हो, ये सब आदत खराब मिल जाएगा हैं। ये आवर्त सारणी है। अब तू एनसीईआरटी लेके आए नहीं हो तो अब देखो ये आवर्त सारणी है। तुम्हारे बुक में मेंडलीव का पूरा आवर्त सारणी ठीक से नहीं दिया हुआ है, समझ में आ गया ना। जितना बोले सुनो, बुक में पूरा नहीं दिया हुआ है, आधा अधूरा ज्ञान है। वो ऑल पीरियडिक टेबल लिया, ऑल जो ऑल्ड एंड न्यू जो शुरू में उसमें मेंडलीव बनाए थे ना वही दिया हुआ है। मैंने बताया जब मेंडलीव ही आवर्त सारणी बनाए थे तो उस समय नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था। मेंडलीव उस समय नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसका स्थान नहीं दिया गया। बाद में जैसे आवर्त सारणी उस नोबल गैस से खोज हुआ तो बगल में एक शून्य वर्ग बना करके, जिसे 0 वर्ग कहते हो,
शून्य वर्ग कहते हो, है ना, 0 वर्ग 8वां वर्ग तक था, 8वां वर्ग है ना, 8वां है, तो बगल में एगो शून्य वर्ग हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रखा गया। और इसी कारण से आज का जो पीरियडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखते हो, इसी कारण से चूंकि मेंडलीफ ने उसको शून्य वर्ग कहा और हम लोग इसीलिए इसको शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं, जिसे 18वां वर्ग भी कहते हैं, जो मोस्ले के अनुसार से है। दूसरा बात है, मेंडलीफ ने भी लेंथेनॉइड्स और रेक्टेनॉइड्स तत्व को आवर्त सारणी के मेनू के नीचे रखा था, और ये अभी तक विवादपूर्ण स्थिति है कि इसको मेनू के नीचे क्यों रखा गया है, ये आवर्त सारणी का अपवाद हो गया, दोष हो गया जिसे कहते हो। लेंथेनॉइड्स तत्व जो होते हैं, ये लेंथेनियम है, लेंथेनियम 57 है, एक्टेनियम 89 है, लेकिन लेंथेनॉइड सीरीज बोलेगा तो वो होता है शुरू CE से 58 से लेकर 71 तक, 14 इसमें है, और थोरियम से शुरू होता है, ये होता है लॉरेंशियम LR 103 तक है, ये होती है 58 से 71 तक, 90 से 103 तक चलेगा। इतना बात हो गया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 1 से लेकर के, पढ़ो जब इसे, 1 से लेकर के 7 तक सब ग्रुप ए और बी बांटे गए हैं, 1 से लेकर के 7 तक सब ग्रुप ए और बी बांटे गए, लेकिन 8 और 0 को कोई भी सब ग्रुप में नहीं बांटा गया है जानकारी के बाद, और आवर्त सारणी के मेन मॉड्यूल से इसको रखा गया है। उसके बाद 8वां आवर्त में 3 तत्व एक साथ रखा गया है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तत्व रखना चाहिए, ये बात मैंने बताया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाए थे, इसमें कुछ खाली जगह छोड़ दिए थे, स्टेप खाली छोड़ दिए थे, यानी कि नए तत्व के भविष्यवाणी के भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे, है ना, तो उसके लिए एक स्टेप छोड़ दिए थे। बाद में जैसे एका एल्युमिनियम नीचा में जगह खाली छोड़ा, तो एका एल्युमिनियम नीचा में जगह खाली छोड़ा, जो अभी नीचा दिख रहे हो एल्युमिनियम, जो अभी आवर्त सारणी में दिख रहा है एल्युमिनियम, मेंडलीफ इसके नीचा में जगह खाली छोड़ दिए थे। उसने सोचा कि प्रकृति में इतने कम तत्व नहीं हो सकते थे, उस समय कुल ज्ञात तत्व 63 थे, समझ में आ गया ना। उसने सोचा कि प्रकृति में इतना तत्व नहीं हो सकते, तत्व इससे क्या होंगे, अधिक होंगे, तो एल्युमिनियम के नीचे जगह छोड़ दिया। एका मतलब होता है नेक्स्ट, आगे आने वाला, तो एका एल्युमिनियम नए तत्व की बाद में खोज हो गई, जिसने मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ दिया से पहले की बाद में खोज होगा तो उसको रख देंगे, तो एका एल्युमिनियम खोज मतलब गैलियम का खोज हुआ, जिसे GA कहते हो। फिर एका सिलिकॉन का खोज हुआ, एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के बाद वाला जर्मेनियम का खोज हुआ। फिर एका बोरॉन खोज हुआ, स्कैंडियम का खोज हुआ। तो इस प्रकार से मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, जो खोज हुआ मैंने बता दिया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भी, ये मॉडर्न आवर्त सारणी है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण था, इसलिए कि हाइड्रोजन में धातु का गुण है और अधातु का गुण है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं। तो हाइड्रोजन है मेटल में दिखाता है +1, हाइड्रोजन दिखाता है मेटल में +1 वैलेंसी, और नॉन मेटल में दिखाता है, यहाँ पर देखो +1 दिखाया हाइड्रोजन, यहाँ क्या दिखा दिया है, मैंने से हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसीलिए इसको आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। किसी को रिस्पेक्ट करना होगा तो क्या कहोगे, तुम हाइड्रोजन हो, नाम क्या रख देना था उस समय नाम से, समझ में आ गया ना। तो चूंकि हाइड्रोजन ही कांट प्रॉपर्ली असाइंड इन इन टेबल, हाइड्रोजन ड्रॉबैक है मेंडलीफ का भी, और अभी तक ड्रॉबैक, 2 का ड्रॉबैक आवर्त सारणी का है। पहला ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल का भी गुण है, नॉन मेटल का भी गुण है। और तूने पढ़ा है कि आवर्त सारणी में S ब्लॉक इधर सब क्या होते हैं, मेटल, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या होते हैं इधर, एक इधर सब होते हैं, जितना इहो सब टोटल ये सब होते हैं मेटल, ये वाला होते हैं मेटल वाइट धातु, उधर होते हैं नॉन मेटल। तो इधर चूंकि मेटल है तो हाइड्रोजन मेटल हो गया, और चूंकि हाइड्रोजन मेटल का भी गुण है, नॉन मेटल का भी गुण है, तो फिर तू यहाँ कैसे रखा, इसे विवादपूर्ण स्थिति अभी तक है, तू खोज कर सकते हो। 2 दोष, एगो हाइड्रोजन का विवादपूर्ण स्थिति, एगो इसका विवादपूर्ण स्थिति, समझ में आ गया ना। ये अभी भी है, ये मेंडलीफ के समय में भी था, इतना बात मैंने जानकारी दिया। दूसरा बात है, इसकी आवर्त सारणी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तत्व पर आधारित थी, मतलब रिएक्शन करवाया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, वो ने जानना है, इस पर आधारित थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। समझ में आ गया ना, क्या इतना सबको समझ में आया, जितना बात मैंने कहा, दिमाग में गया कुछ। चलो लिखते हैं सिर्फ चीज़ को अब। हाँ, ये अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, यह परमाणु भार के ये तो कल लिखे थे, बढ़ते क्रम में सजाया था, बढ़ते क्रम में क्या किया, सजाया, परमाणु भार के नए तत्व की भविष्यवाणी की, नए तत्व की भविष्यवाणी की, जैसे एका एल्युमिनियम, कौन चीज़ का, एका एल्युमिनियम का खोज हुआ, और एका एल्युमिनियम के नीचे में जगह खाली छोड़ दिया,
फॉर कास्टिंग न्यू एलिमेंट, है ना। अब यहाँ पर एका एल्यूमिनियम, इंग्लिश हिंदी नहीं, एक ही चीज़ है। एका एल्यूमिनियम के नीचा में मतलब एल्यूमिनियम, एका मतलब होता है नेक्स्ट, आगे आने वाला, इसके आगे आने वाले। मेंडलीफ ने फर्स्ट बार दिमाग, हालांकि ये तो गुण पहले से एक चीज़ गुण आ रहे थे कि जिसका गुण समान होते हैं उसको एक ही वर्ग में रखा जाए, ऊपर नीचे कर करके, ताकि अध्ययन करने के दृष्टिकोण से क्या हो, आसानी हो, इस प्रकार से। तो एका एल्युमिनियम की खोज हुई। एका एल्युमिनियम पूछेगा, एका एल्युमिनियम खोज मतलब क्या, तुमको बोलना है गैलियम, क्या बोलना है, गैलियम, जी। फिर एका सिलिकॉन की खोज हुई। एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के आगे आने वाला। एका सिलिकॉन के देखो जर्मेनियम होगा। इस सब तत्व का क्या हुआ, खोज हुआ। यह केवल 63, उस समय जिस समय यह आवर्त सारणी बन रहा था उस समय केवल 63 तत्व थे। जब मेंडलीफ अपना कार्य आरंभ किया, जब मेंडलीफ अपना कार्य आरंभ किया उस समय तक 63 तत्व ज्ञात थे। तो ये केवल 63 तत्व को ही क्या कर सके, अरेंज कर सके। कौन, मेंडलीफ। समझ में आ गया ना। मैंने बताया कि पीरियड इसमें कितने हैं, 6 हैं। ग्रुप कितने हैं, 7 हैं। वैसे बोलेंगे तो पीरियड इसमें कितने हैं, 7 हैं। और ग्रुप्स कितने इसमें हैं, GROUP, ग्रुप्स कितने हैं इसमें, 9 है। ये मॉडिफाइड वाला कर सकते हो, मॉडिफाइड मेंडलीफ आवर्त सारणी। 7 इसलिए कहते हैं, 7वां आवर्त जो है यहाँ पर, 7वां आवर्त जो है ये अधूरा है, यानी कि फ्रांसियम, RA, एक्टिनियम, KUE रखा, अधूरा है। देखो पूरा नहीं है भरा हुआ, इसीलिए हम लोग 7वां कभी छोड़ देते हैं। 6 लिखा है तो भी सही, 7 लिखे तो भी क्या है, सही लिखे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है। इसके बाद हाँ बोले हम लोग लेवल मतलब पूछेगा तो उसमें क्या देंगे, कुछ नहीं, ऑप्शन में क्या बोलेगा कोनो, या तो 6 रखे साथ रहेगा, बेवकूफ़ नहीं है एग्जामिनर भी। समझ में आ गया ना। ग्रुप्स कितने हैं, 9। अब क्वेश्चन में देखना कि वो सब बात हम बोलेंगे, पूछना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में देखना ग्रुप्स के बारे में क्या पूछा है, 8 है कि 9 है। 8 होगा यदि तो एक ही होंगे दोनों में। क्वेश्चन में यदि पूछा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने थे, शुरू में कितने, शुरुआत में जरूर लगा देगा, शुरू में कितने थे, शुरू में ग्रुप 8 ही थे। जब नवग्रह से खोज हो गया, दूसरा बात उस सब रोमन अंक में था, कोई भी 1 2 3 4 गिनती अक्षर में नहीं था। सारा मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्ग का जो नोमेनक्लेचर था, ग्रुप्स का जो नोमेनक्लेचर थे वो रोमन अक्षर में थे, यानी कि 1 2 3 4 रोमन में यूज किए थे। लेकिन पीरियड्स को कैपिटल लेटर 1 2 3 4 किए थे, जो आज भी है। चूँकि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में रोमन लेटर था, इसीलिए आज भी मॉडर्न पीरियड टेबल जो मोसले साहब बनाए उसने भी मेंडलीफ को ही, उसको भी स्थान दिया, रोमन अक्षर यूज किया इसी कारण से, और अपना 1 2 3 4 भी दिया। बात समझ में आ गया ना। अब पीरियड्स उस समय भी 1 2 3 4 रिलेटेड थे, तो इसीलिए उस समय थे, आज भी ये पीरियड्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 आवर्त इस प्रकार से होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यदि ये पूछेगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी शुरू में कितना थे, तो शुरू में पीरियड्स 8 थे, लेकिन बाद शुरू में ग्रुप 8 थे, शुरू में ग्रुप 8 थे। लेकिन जैसे नवल गैस का खोज हुआ, एक ग्रुप बढ़ गया, जैसे 0वां वर्ग कहते हो, आज भी 0वां वर्ग है और 9 हो गया। 7वां आवर्त अधूरा है, 6ठा आवर्त तक ही भरे हुए हैं। 8वां आवर्त सब ग्रुप में नहीं बांटे हुए हैं, 1 से लेकर के 7 तक ही सब ग्रुप बांटे हुए हैं, 0 भी सब ग्रुप में बांटे हुए नहीं है, यानी कि 2 सब ग्रुप थे, A और B थे। एक नीचा जो तत्व होगा उसका गुण सबका क्या होंगे, समान होंगे। B के नीचा जो तत्व होगा सबका गुण समान होंगे, लेकिन A और B में आने वाले तत्व का गुण आपस में क्या होंगे, भिन्न गुण होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका खोज किया, इसकी आवर्त सारणी, ये जो सर ए भी लिया है वो मेंडलीफ का ही लिया है। इसका आवर्त सारणी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तत्व पर आधारित थी। रिएक्शन करा देखता सबको, क्योंकि दो बेरोजगार प्रकृति में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिना कहले रिएक्शन कर तैयार करेगा, हमसे करने लो। समझ में आ गया ना, ये वाला बात हो गया, हमसे रिएक्शन करने लो, वो वाला बात हो गया। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। जैसे VG शॉर्ट टर्म जो ट्रिक एक देखे थे, VG है तो VG से क्या होता है, वर्टिकल। VG मतलब V से क्या होगा, वर्टिकल। V से क्या होंगे, अब वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल को कहते हो ग्रुप। क्या कहते हो, ग्रुप, यानी कि क्या कहते हो, समूह, ग्रुप कहते हो। और हम लोग इसको क्या कहे हैं,
वर्ग भी कहे हैं। उसके बाद देखो sp गैस मिलता है ना यहाँ पर हम लोग को, sp गैस मिलेगा ना, s से क्या होगा हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल और ZON। अरे बहुत सारा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, एको मिस्टेक किया तो क्वेश्चन की जाने समझ रहे हो, ध्यान से सुनना। हॉरिजेंटल को कहते हो कतार, यानी कि कहते हो पीरियड, क्षैतिज पीरियड हो गया। इसे कहते हो आवर्त, क्या कहते हो आवर्त, अब नहीं भूलना चाहिए। अब देखो उसके बाद जो यहाँ पर है टोटल ग्रुप कितना था इसमें, 9 था। टोटल ग्रुप GROUP ग्रुप जो थे इसमें 9 थे, और 9 जो थे 0 लिखो बाद में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हो 7वां, 8वां और 0वां, इस प्रकार से थे। 1 से लेकर के 7 तक जो है, 1 से लेकर के 7 तक ये सब ग्रुप GROUP ए एंड इसमें क्या है बी है, लेकिन 8 और 0 में कोई भी सब ग्रुप उपस्थित नहीं है, ये बात रखना है ध्यान में। एक्सेप्ट 0 एंड एक्सेप्ट मतलब 0 और 8 को छोड़ करके और ग्रुप जो है वो सब ग्रुप ए और बी में क्या है, डिवाइड्स हैं। जितना पीरियड भेजे हैं ग्रुप में, कौन चीज़ का, केमिस्ट्री का 10वां वाला जो 30-35 पेज होगा कुछ इस प्रकार से था ना अलग से, वो पूरा आवर्त सारणी टेबल सहित छपल होना चाहिए कॉपी में। जैसे भेजे ना आवर्त सारणी, ये भी कॉपी में लिखा होना चाहिए। 1 घंटा लगा लिखने में लगेगा तो लेकिन लिख लेना, क्योंकि सब जगह फिर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना, मैंने पे कह दिया, अब करो न करो तुम्हारा काम है। ये पूरा छपा होना चाहिए, 100 चीज़ लिखेगा कम से कम, तब तो का नाम जरूर लिख देना आप पूरा ठीक से बना करके, क्योंकि बार बार तू कितना गूगल सर्च करोगे, कॉपी में रहेगा तो दिक्कत नहीं, एक जगह रहेगा तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ये वाला बात हो गया। अक्रिय गैस को जो है, अक्रिय गैस को जिसे नोबल गैस कहते हो, अक्रिय गैस को O में रखा गया। कहाँ रखा गया, O समूह में, O ग्रुप में रखा गया। इसका खोज कहाँ हुआ था, बाद में हुआ था, शुरू में इसका खोज नहीं हुआ था। समझ में आ गया ना, ये बात हो गया। लेंथेनॉइड्स एक्टेनॉइड्स तत्व को कहाँ, ही प्लेस्ड लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसने लेंथे LNTH है, स्पेलिंग बताओ, THANOID, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स तत्व को आवर्त सारणी के मेन बॉडी से नीचे रखा। कहाँ रखा, नीचे रखा। लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक। फिर इतना चीज़ बता दिए, कोई भी साइंटिस्ट जब बनाते हैं आवर्त सारणी तो वो गुण कैसे पता करते हैं, वो भौतिक गुण रासायनिक गुण आधार पर बनाते हैं आवर्त सारणी। जैसे ये आवर्त सारणी मैंने बताया था, ये आवर्त सारणी है, इसमें इसके नीचे गुण सबका क्या होंगे, एक के जैसे होंगे, ताकि पढ़ने में हमको क्या हो, आसानी हो। बोरोन है तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब का गुण क्या होंगे, एक जैसा होंगे। तो ताकि एक का गुण पड़े, उसके नीचे में समान गुण वाले हैं तो पढ़ने में आसानी हो, कम टाइम में हमको कवर कर सके, जानकारी मिल सके। इस कारण से इस प्रकार से अरेंजमेंट किया है। 1-2 दिन का नहीं है, बहुत सारे समय लगे, 2 साल लगभग अप्रोक्स लगे हैं इस चीज़ को बनाने में। बात समझ में आ गया ना, तो ये वाला बात हो गया। चलो इसके बाद है लिमिटेशन। लिमिटेशन इसमें क्या है, हाँ ये जो बताए थे मेंडलीव साहब बताए कि अब देखो हाइड्रोजन को एक स्थान दिया है, एक हाइड्रोजन लिखा यहाँ पर है, और इसने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। उस अनुसार सबका भार क्या है, अलग अलग है, तो 3 स्थान मिलना चाहिए प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम को। समस्थानिक कितना मिलना चाहिए, 3 स्थान, लेकिन यहाँ क्या स्थान मिला है, देखो एक स्थान मिला है। तुमको हो रहा है दिक्कत देखना, हमको दिक्कत हो रहा है देखने में, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं बखूबी से। तो किताब लेके आओगे नहीं होगा ना, उस जगह वो लेकर आएगा। लाओ किताब, क्योंकि एक चीज़ में नहीं दिया, पूरा ज्ञान लेना है तो मटेरियल लाना पड़ेगा पूरा, तब हो पाएगा। एक किताब चीज़ में पूरा अच्छा सब चीज़ नहीं दिया हुआ रहता है। समझ में आ गया ना, मैंने बताया कि इसका ड्रॉबैक क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से आए थे, द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। समझ में आ गया ना, तो उसका सबका द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है, तो 3 स्थान मिलना चाहिए, इसने एक स्थान दिया, इसका ड्रॉबैक हो गया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन लिमिटेशन, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिलना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिलना। अब लिख दिए सब बात, उचित स्थान नहीं मिलना। दूसरा बात,
पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, यही वो हो गया, नीचे रखा गया तो वही बात यहाँ लिख देना 2 नंबर में। 3 नंबर में पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को उचित स्थान नहीं मिलना, समस्थानिक को उचित स्थान, समस्थानिक को स्थान नहीं मिलना, उचित ने कौन स्थान नहीं मिला है तो उसमें क्या बात है। जैसे H11, H12 और H13 अलग अलग है, ये होना चाहिए। ये ड्रॉबैक किसका देखा है मैंने, किसका ड्रॉबैक देखा है? नेक्स्ट पे जल्दी लाओ फटाफट, नहीं तो लिखेंगे नहीं हम, फिर नहीं तो लिखबो नहीं करेंगे। फेयर में इतना करने के बाद मेंडली का आंसर नहीं मना होना चाहिए, चेक करेंगे फेयर सबका। अगली बार तो नहीं किए थे चेक, और तब क्या करेंगे, कुश्ती लड़वाएंगे, नहीं करेगा तो ऐसे कुश्ती नहीं, 2 फेंट तुम भी दो, 2 फेंट भी देगा कस के, जो जितना करेगा ऐसे लगेगा नहीं ना, फेयर होना चाहिए, समझ में आ गया ना। बुजुर्ग के साथ किसको लगाएंगे, फेयर होना चाहिए सबका, करते रहो सबका फेयर। 11th है, पॉलिटेक्निक का यदि छपेल को है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11th का फेयर होना चाहिए पूरा, नहीं तो दिक्कत फिर है। फेयर नहीं करते हो तुम्हारे पास नोट नहीं, पढ़ने को मतलब नहीं है, फिर भूल जाओगे, कितना देर रहेगा। जैसे ये फेयर नहीं करता, दूसरे से मंगवा रहे हैं इसको फेयर। अल्लाह शांत करो, कहाँ तक पढ़ाए हैं देखो, लिमिटेशन बताएं, बता रहे हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल खत्म हुआ, उतना नोट्स करने के बाद लैंग्वेज में लिखना होगा। पीडीएफ में सब लिखा है, मैंने शॉर्ट लिखा है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ को, बस समझ में आ गया ना। ये आवर सारणी होना चाहिए, ये आवर सारणी कहिया बनाएंगे, जहिया मन है तहिया, अगला जन्म में, अगला जन्म में, ही जन्म मन देता है सर, कहिया मॉडर्न पीरियड 10 साल के बाद नौकरी हो जाएगा उसका बनाना, तब तब नौकरी वहाँ भी नहीं है नहीं है तो हम की करेंगे। टाइम काहे ना है, मान लो टाइम है, तोरा का सर पढ़े के सिलेबस में छेद करा पढ़बे न करते की सर, तो कुछ बुझते न मॉडर्न वैसे उतार देवे कॉपी। हल्ला बंद करो, मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा बात करने से खराब हो जाएगी। ट्रिक नहीं लिखेंगे, हेलिना फेलिना वो सब नहीं लिखते हैं। मॉडर्न आवर सारणी, दिस टेबल इज बेस्ड ऑन बाय हेनरी मोस्ले, बाय हेनरी आधुनिक आवर सारणी का पिता कहा जाता है हेनरी मोस्ले को, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, अच्छा अभी तक 8 बजा है, आज तो तहस नहस कर देंगे हम। इसको मॉडर्न हल्ला शांत करो। मॉडर्न पीरियड टेबल आधुनिक आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी। अब देखो मोस्ले साहब ने अध्ययन किया मेंडली पीरियड टेबल को, कोई भी साइंटिस्ट आते हैं पिछला जो थ्योरी दिया उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसी के आधार पर नया थ्योरी देते हैं, ये तरीका है। ऐसा नहीं कुछ भी वो करना शुरू कर देंगे। तो मोस्ले साहब ने मेंडलीव के आवर्त सारणी का बखूबी अध्ययन किया। उसने देखा कि इसने तत्व को परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए में सजाया है। उसने एनालिसिस किया, रिसर्च किया और रिएक्शन करवाए। उसने ये सोचा कि यदि हम तत्व को परमाणु संख्या बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, सिस्टमेटिक रूप से सब हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। इसने तत्व को मेंडली साहब जो बनाए थे परमाणु द्रव्यमान, कहा नहीं आप परमाणु संख्या के आधार पर काम कीजिए, तब अच्छे से हो जाएंगे। जो अभी दिख रहे हो वही आवर्त सारणी एक दिन चला फर्स्ट डोज। समझ में आ गया ना। वैक्सीन का फर्स्ट डोज मोस्ले के नाम दिए थे। अच्छा, ही बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यह आवर्त सारणी, यह आवर्त सारणी इतना फर्स्ट डोज ले लिया है, 21 दिन के बाद फिर लेगा नहीं सर। तत्वों के अपना के टेप तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब एलिमेंट्स का जो फिजिकल होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। भौतिक गुण रासायनिक गुण पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10वां में क्या होती है, भौतिक गुण रासायनिक गुण है ना, अलग अलग गुण होती है दोनों।
तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखेंगे, छुएंगे, भारी लगेगा, मुलायम लगेगा, गंध करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। केमिकल मतलब किसी रिएक्शन कराएंगे, ये देगा, उसे कराएंगे ये देगा, ये होगा केमिकल गुण। तो सब तत्वों का बहुत सारा रिएक्शन करवाए, काफ़ी रिएक्शन, हजारों संख्या में रिएक्शन करवाए, सब का करवाए अलग अलग एलिमेंट से, साथ में किसी से उसी से, फिर बना आवर्त सारणी। एक दिन का काम नहीं है, समझ में आ गया ना। फिर क्या बनाए, आवर्त सारणी बनाए। तो ये आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक यानी कि ये आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाया गया है। मतलब बोलो, सबसे बढ़ते क्रम छोटका वाला पहले, उसके बाद 2 3 4 7 इसी प्रकार से सजाया गया है, इसी प्रकार से सजाया गया है ये वाला आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में पीरियड 7 को है, जो मेंडलीव का था उस वही इसमें है, उसमें कोई चेंजिंग, ये सिर्फ इतना चेंजिंग किए। उसने कहा कि आप, चूँकि जिस समय ये काम कर रहे थे उस समय बढ़ भी चुके थे, है ना। जिस समय एक चीज़ जानकारी और छूट रहा था और नज़र में आया, कभी में लिखेंगे नहीं, अब उसको जो छूट गया तो छूट गया, हालांकि पढ़ा चुके हैं। इसमें देखो, अब तुम्हारे पास नहीं है टेबल, नहीं है तो हम की करेंगे, तू लेके कहे ना आया है, वही से बता देंगे बस। फर्स्ट पीरियड में बात करेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या हीलियम है। सेकेंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 को, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 को, फिर इसी प्रकार से गिनेंगे। तो आवर्त फर्स्ट पीरियड तत्व हाइड्रोजन और हीलियम 2 गो तत्व है। सेकेंड में है 2 गो, 8 सेकेंड पीरियड्स में 8 गो तत्व, थर्ड पीरियड्स में 8 गो, फोर्थ में है 18 गो, पाँचवा में 18, 16वां में, छठा में 32, सातवां 14 अधूरा है। तो यहाँ है हाइड्रोजन लिथियम तक, लिथियम पहला तत्व लिथियम नियोन, इस प्रकार से दिए हुए हैं, ये लिखे हुए हैं किसमें कितना से क्या है, इसमें पूरा इसका ब्यूरो डाटा बात समझे। सातवां आवर्त अधूरा आवर्त है, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18, निष्क्रिय गैस का आवाज़ यही है थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसी का देखो ये है, कोई पूछेगा, मैंने रट लिया 2 8 8 18 18 32, यानी कि पहला आवर्त में फर्स्ट पीरियड में जो किसका है, मेंडलीव साहब का है, उसमें 2 गो तत्व है, सेकेंड में 8 गो है, थर्ड में 8 गो है, फोर्थ में 18 गो है, फिफ्थ में 18 गो है, छठा में कितना है 32 है, सातवां अधूरा है 14 एलिमेंट्स उसमें है। ये था किसका डाटा, मेंडलीव का डाटा। तुम्हारे इसका पीडीएफ बना करके हम भेज चुके हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगा। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी कौन पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, है ना। तो ये आवर्त सारणी 1913 में निकलो, यहाँ से निकलो, मोसले द्वारा दिया गया था, है ना। किस ईस्वी में दिया गया था, 1913 में मोसले साहब ने काफ़ी मेहनत करके इस आवर्त सारणी का निर्माण किया था, अपने अनुसंधान से प्रमाणित किया था कि तत्व का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो परमाणु क्रमांक, जो रोल नंबर उसका है, परमाणु संख्या, उसके आवर्त फलन होते हैं, उस पर डिपेंड्स करते हैं, उसके अनुसार से अपना चेंजिंग होते हैं, तो उसी अनुसार से इस सारणी का निर्माण किया गया। चूँकि ये सबसे बड़ा आवर्त सारणी है, अभी तक जो आवर्त सारणी हम लोगों ने देखा है उससे काफ़ी क्या है, बड़े हैं, इसीलिए इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप यानी कि दीर्घ रूप भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप इसे कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है, जो मोसले साहब दिए गए थे, उसे ही आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहा गया है, क्योंकि काफ़ी बड़े आवर्त सारणी, अभी तक इतना आवर्त सारणी उन्होंने नहीं पढ़े हैं। यानी कि डोनाल्ड का त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक, मेंडलिव का आवर्त सारणी, तीनों के जो भी टेबल दिए थे, हालांकि डोनाल्ड तो त्रिक दिया था, मोसले अष्टक, न्यूलैंड अष्टक दिया था, तो वो सब नहीं हुआ। एक सिस्टमेटिक रूप से आवर्त सारणी जो दिया है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना है, वो एक्चुअली में कहा जाए तो मेंडलीव के आवर्त सारणी से बना गया। आवर्त सारणी कॉन्सेप्ट इस प्रकार से फर्स्ट बार मेंडलीव साहब ही लाए थे, बात समझा गया ना। उसी को देखते हुए मॉडर्न पीरियडिक टेबल का निर्माण किया गया है। तो उसे आवर्त सारणी दीर्घ रूप कहा जाता है, लार्ज फॉर्म पीरियडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को कहा जाता है। ये बात रखना ध्यान में। दूसरी बात, इसका आवर्त सारणी जो है, इसमें पीरियड की संख्या 7 गो है, इसमें पीरियड की संख्या 7 गो है। बड़का आवर्त सारणी लाए हो, रहने दो अभी। इसमें ग्रुप की संख्या कितना है, 18 गो है। याद रखना, मेंडलीव का जो पीरियड था वो रोमन डिजिट में था, लेकिन पीरियड उसका भी था 1 2 3 4 ही,
इसका पीरियड 1 3 4 ही है, लेकिन उसका ग्रुप था रोमन में, इसका ग्रुप किस में है? रोमन तो है ही, साथ साथ अंक में भी है। आगे चर्चा करेंगे इसका। इसके बात करेंगे फर्स्ट पीरियड में। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। फर्स्ट पीरियड को क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। और फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। और इसके फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। इसमें जो है 2 गो तत्व है। इसमें 2 गो तत्व है। कितना तत्व इसमें है? फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। इसमें 2 गो तत्व है। और वो दोनों तत्व जो है हाइड्रोजन 1 से हीलियम 2 तक वो तत्व है। ये वाला बात हो गया। उसके बाद है सेकेंड और थर्ड पीरियड को, सेकेंड और किसको? थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। शॉर्टेड पीरियड मतलब जैसे कहते हो प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा बनते हैं, बहुत छोटा बने कहते छोटा बनता है, तो वही हो गया। दुए का एलिमेंट है, छोटा पीरियड है, दुए का एलिमेंट है, हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2 ही हैं। और यही बात वहाँ भी थे, कहाँ भी थे? मेंडलीव आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन पहला तत्व, उसके बाद हीलियम था, दुए को उसमें भी था, दुए को इसमें भी है। सेकेंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, छोटा पीरियड कहता है। इसमें जो है इसमें 8 गो तत्व है। सेकेंड और थर्ड में कितना तत्व है? 8 गो तत्व है। बाद में इसका फिर लिखेंगे। उसके बाद चलो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। इसमें 18 को तत्व है। और 6 और 7th पीरियड को इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है, यानी कि बहुत बड़ा है, ये सब की तुलना में बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जितना इससे आगे हैं उससे बड़े हैं, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। 7वां आवर्त जो था पहले लिखे जाते थे 19 को एलिमेंट अधूरा है। 2014 में जब मैंने इसको अध्ययन किया था उस समय अधूरा था, यानी कि उस समय खुद नहीं हुआ था। लेकिन 2016 में 4 न्यू एलिमेंट्स का खोद हुआ। नहीं लिखेंगे। निहोनियम बाय जापान फर्स्ट एशियन कंट्री है, जिसका 2 नेम एनी एलिमेंट। जापान एक ऐसा एशिया में आते हैं, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। उसने फर्स्ट बार एलिमेंट में आवर्त सारणी में एक नया तत्व का नाम दिया। बाय जापान फर्स्ट एशियन कंट्री, जो एशियन है, एशियन में कोई देश नहीं दिया था नाम, सब अदर कंट्री दिया था, है ना, ये बात रखना ध्यान में। तो बाय जापान जो कि फर्स्ट एशियन कंट्री है पूरा में, सब में 2 नेम एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट का नाम रखा, और वो निहोनियम रखा गया, जैसे NH का खोज हुआ। समझ में आ गया ना? उसके बाद MC मॉस्कोवियम बाय रसिया ऑन कैपिटल रीजन मॉस्को। रसिया कैपिटल क्या रहा? मॉस्को है। उसके आधार पर MC मॉस्कोवियम खोज हुआ। 2016 में जब मैंने अध्ययन किया था तो उसमें 7वां आवर्त में 19 तत्व थे, जिसे अधूरा कहा जाता है। लेकिन अभी के समय में पूरा भर चुका है आवर्त सारणी में, इसीलिए उसमें 32 एलिमेंट हो चुके हैं भर करके, इसलिए उसको अधूरा हम लोग नहीं कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो 2016 में क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, इसलिए इसमें 19 लिखे हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान देना, एग्जाम में पूछेगा, जरूरी नहीं है। आवर्त सारणी में फटाफट। अब ये जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी पीरियड 7 हो गए, 1 2 3 4 पीरियड्स हो गए हैं, आवर्त हो गए हैं। जिस हॉरिजॉन्टल को ये पीरियड्स, ये हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हो गया, ये हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हो गया, वर्टिकल वर्ग हो गया, वर्टिकल ग्रुप हो गया, समूह हो गया। बात समझ में आ गया ना? यहाँ देखो फर्स्ट ये लिखा है, ये हो गया, ये लिया गया मेंडलीव से, और ये अपना दिए हैं कौन? मोसले साहब, मॉडर्न आवर्त सारणी दिए हैं। देखो रोमन में भी लिखा होंगे और कैपिटल लेटर में भी क्या होंगे? लिखे होंगे, दोनों का। समझ में आ गया ना? फर्स्ट आवर्त बात करेंगे, फर्स्ट में देखो हाइड्रोजन है और यहाँ देखो हीलियम है, इसीलिए हाइड्रोजन और सिर्फ क्या फर्स्ट आवर्त में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शॉर्टेस्ट कहा जाता है। सेकंड आवर्त में देखो लिथियम पहला तत्व है, इसमें सोडियम, इसमें पोटासियम। फर्स्ट आवर्त, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार से है। और उसी प्रकार से इसका ब्यौरा लिखे हुए हैं। फर्स्ट आवर्त हाइड्रोजन से हीलियम, सेकंड में बात करें लिथियम से नियॉन, सोडियम से आर्गन, पोटासियम से क्रिप्टन, इससे ये 2 8 8 18 18 32। वही उतने बात, इतना बात किसने कहा था? बोलो। मेंडलीव ने कहा था, वही मोस्टली है ना? 2 8 18 32 किसका कन्फिगरेशन? इसकी जगह कन्फिगरेशन होता है, देखना। नोबल गैस कन्फिगरेशन 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, और उसमें भी 7वां में भी क्या होंगे? 32 होंगे। हालांकि अधूरा अब नहीं रहा है। बहुत सारे फैकल्टी अधूरा भी पढ़ाएंगे तो गलत नहीं, वो भी सही है। बाद में खोजवा तो अब NCERT चूँकि अभी तक एडिट नहीं किया है, तो इसीलिए वो लोग भी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात उसमें नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? आज रेडियो पकड़ लिए हैं। आज तो एकदम सर गुस्सा छड़ा दिए हैं। अभी कहाँ गुस्सा छूटा है जी? अभी तो 34 मिनट गाड़ी खोले हैं। अब एक्सप्रेस मेल बहुत सारे
पॉइंट है बताने के लिए, तो टाइम ज़्यादा सारा स्पीड बोलेंगे तब ना समझ में राहुल आएगा। भाई तब उड़ते हैं। उड़ेगा का है, उतना बेस मजबूत पहले ठोक दिए हैं, बेस का उड़ेगा नहीं बताया वर्षा नहीं, 1 घंटा लेक्चर दिए, इस पर नहीं दिए लेक्चर तो दिए तो नहीं आया। नहीं तो हम की करेंगे। वही तो इसका उड़ गया मान लिया कोई पढ़ा है, मान लिया कि धुरंधर बन गया। शांत रहो, इन लिखेंगे नहीं समझाएंगे, सिर्फ शांत रहो, इंटरनेट समझाते हैं, पोर्टल में इसी नहीं लिखेंगे। वर्ग या समूह, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितने हैं? 18 हैं। इस आवर्त सारणी में वर्गों को प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों को नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 के 18 इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों को 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं जिसका विवरण निम्नलिखित है। एगो फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा, इसे फर्स्ट ए और सेकंड ए बोलेंगे, बात समझ आएगा ना। उसके बाद टी ब्लॉक अंतर्गत कितने वर्ग आते हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 आते हैं। यानी तीसरा से आएगा, तीसरा से कहाँ से आएगा? तीसरा से थर्ड ए 13, फोर्थ ए 14, फिफ्थ ए 15, सिक्स ए 16, सेवन्थ ए 17 और ओ 18। वो क्या होंगे? 18 कहेंगे जो यहाँ देख रहे हो। थर्ड ए मतलब है, थर्ड ए क्या है? तेरे 4 ए क्या है? तो लिख देते हैं तो बाद में देख लेंगे। 5 ए क्या है? 15, 6 ए क्या है? 16, 7 ए क्या है? 17 और स्पीड ज़्यादा पकड़ लेता है क्या? इसको ओ पढ़ेंगे कि सर जीरो, तो कोनो बात नहीं, जीरो पढ़ेंगे। इसको ओ पढ़ेंगे कि जीरो? जीरो पढ़ेंगे, वो कुछ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया ना। अच्छा लगता है और देखो डी ब्लॉक जो है उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। थर्ड बी 3, ये इसको ए कहा गया है, इसको भी ए कहा गया है, लेकिन इसको बी कहा गया है। 1 2 हुआ, 3 थर्ड बी 3, फोर्थ बी 4, इस प्रकार से 5 6 जो है यहाँ रोमन लेटर हो गया, इसमें ई लेटर हो गया। इसमें सब ग्रुप ए होता है, एस ब्लॉक में इसमें सब ग्रुप, इसमें भी इसमें सब ग्रुप बी होते हैं, इसमें सब ग्रुप क्या होते हैं? ए होते हैं। ये किसका आवर्त सारणी हो गया? मौसले का आवर्त सारणी हो गया। ये मौसा का आवर्त सारणी। आगे बढ़ाओ इसको, आगे चलो। अब अगला बात विचार करेंगे। रामलाल कुछ कहना है? IUPAC का फॉर्मूला लिख चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बार बार नहीं लिखेंगे 10 बेर। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिच है, स्विट्जरलैंड में है। चलो आगे जर्लैंड लिखिएगा, स्विट्जरलैंड दिए। हाँ एक बार लिख दीजिए थोड़ा। लिखे थे मैट्रिक में, इंटर में तुमको भी लिखे थे, इंटर में हमको भी लिख 10 बार लिखबे करेंगे। सर जी हैं ये अभी आप पढ़ा रहे पॉलिटेक्निक का कि सब मिले हैं दोनों, मिल इंटर में ताने पढ़ा तो लिखिएगा। तो तब खाली करते हैं या थी चल रहे हैं अभी। नहीं सर लिख दीजिए ना, चलो लिख देते हैं। लिख दीजिए। इंटर का कोर्स भूल जाते हैं आप सर। पॉलिटेक्निक का, इसीलिए हम अथी नहीं करेंगे। IUPAC चलो लिख देते हैं। नहीं हमको लगा तुम लोग जानता हो, कई बार लिख चुके हैं, इसीलिए तुम लोग खुद हमसे एक बार पढ़ चुके हो IUPAC ना। का फुल फॉर्म सर? तो तने पढ़ा है। हाँ वो तो हाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है कुछ एकरे द्वारा क्या सर जी मुहर लगता है थी सब पे। हमको लगा सिलेबस स्लो चल रहा है, देते हैं पकड़ के तहस नहस कर। इतना कि एक सर आज तीसरा चैप्टर खत्म होने वाला लिखल कम है, सांस ने बोला ले ज्यादा 20 दिन के नहीं है भले। सांसों ने ले ले दाग गर्दा उड़ा समझ में आ गया ना? अप्लाई। अरे समझ में आया जी ये इसका IUPAC की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का फुल फॉर्म इसका हो गया। बात समझ में आ गया ना? एस ब्लॉक आए कहाँ बोले थे? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। तो आइंस्टीन से भी बढ़ल है, तुम्हारा दिमाग ठोस है, लॉ से भी कठोर है। आइंस्टीन सर का बोलता है खराब लोग था। आइंस्टीन खराब है, अंकित को रिस्पेक्ट कर रहे हैं आइंस्टीन से, आइंस्टीन इसको कर रहे हैं, इसके प्रति भावनात्मक। सोच ले चलो देखो, हालांकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, कुल तत्व, कौन चीज? कुल तत्व की संख्या। हालांकि अभी तक तो देखो 126 तक बढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे आवर्त सारणी जिसका स्थान नहीं दिया गया है 126, और कुछ अब बहुत सारे ऐसे अननोन भी है। 126 है, लेकिन हम लोग चलते हैं 18 तक की लेके चलते हैं। कितना लेके चलेंगे? 18 तक ही। इस 118 में देखो 92 गो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है, नेचुरल प्राकृतिक तत्व है। 92 को क्या है? प्राकृतिक तत्व है। और इसमें 26 है मानव निर्मित। मानव क्या है? आर्टिफिशियल है, मानव ने बनाया। CFICI। इतना कभी कभी स्पेलिंग भी भूल जाते हैं। आर्टिफिशियल एलिमेंट सब बोलेंगे, बोलो नहीं, क्वेश्चन पूछेगा तब दिक्कत होगा।
क्वेश्चन तुम्हारे मन में जो रहा है हमको भी पता है, लेकिन सही समय और सही टाइम देकर ज्ञान दिया जाता है, समझ में आ गया ना। कभी ने कुछ से बोलना शुरू कर देंगे। इसमें देखो मेटल जो है, इसमें धातु कितना है, इसमें धातु जो होते हैं इंग्लिश में रटो, धातु इसमें 91 गो है। दूसर बात इसमें नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल इसमें कितना है, 17 गो है, 17 गो नॉन मेटल है। बहुत खूब, तू लोग बहुत पढ़ा लिखल है। उसके बाद मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड जिसे कहते हैं उपधातु, उपधातु उसे कहते हैं धातु धातु के दोनों का गुण हो उसे उपधातु कहा जाता है, और वो 7 गो है। उसके बाद अननोन जो इसमें KNOWN अननोन इसमें है, अननोन कितना है, और ये 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। SPD आप जल्दी पेज लाओ, पेज लाओ जल्दी से, पेज लाओ, हल्ला करता है तुम लोग, नहीं है तो पेज लाओ, पेज और लेंगे। हटा जल्दी, हटा के रखो उधर, कलम हरका ललका, जल्दी कलम धरो यहाँ पर, जल्दी जल्दी तो नहीं तो वही नहीं बनेना छे, देख नहीं यो मोबाइल चमके रस पढ़े फटाका हमरा गया तुमरा गया, कंपनी का गया, ठीक है कंपनी के गया। बहुत खूब, बहुत खूब, तुम लोग बहुत आगे जाओगे। सुरेश वाले पटना तक, दिल्ली तक, जितना आप सोचते 2 गुना उससे अधिक। हमारे कैलकुलेटर से बहुत तेज है। आगे चलो, चल बहुत कुछ करेगा नहीं, बहुत कुछ करेगा, विदुर को पतो नहीं कितना कुछ करेगा। आप उमर सर्दियों हिला दे हेलिना बेरिलियम बेटा आवाज से देखो, निकाल दिया आवाज सर ने, मोबाइल अरे किताब वाला बस बुक उठावे सिखेल के बहुत, लेकिन तू बुझे नहीं छी बाप। हे भाई अब नहीं से लिखल सर, मैग्नीशियम तक है ना, मैग्नीशियम तक आए हैं। और उसके बाद मोबाइल को यहाँ रखो, मैग्नीशियम के बाद इधर 2 गो ग्रुप जाना है। अरे काहे गड़बड़ होगा, 10 को बीच में छोड़ दो, हल्ला शांत करो। हाइड्रोजन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद हीलियम, फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन होगा, हीलियम, हाँ सर नियोन होगा, ऊपर है नियोन। हीलियम लेते हैं, हल्ला करेगा, कैंची मारेंगे, कह के मारते हैं, वो सब वाला थोड़े है, चुपचाप कह के काम करो, जो भी काम करना क्या करो, कैंची मारने। सुनो यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आपका सामान चोरी होने वाला है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, समझ में आ गया ना। और यहाँ पर होगा बाबा हीलियम, हीलियम का पार्ट चलेगा, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। इसे 0 या 18वां वर्ग कहते हो। ये हो गया 13, 14। ई पे सोच रहे हैं विदुर देंगे आज हम, चाहे जो हो जाए, लड़ाई हो क्लास में, लड़ाई हो कुछ हो। पन्ना लगाने में दांती लगेगा विदुर को, पन्ना लेने में मस्त रहेगा। विदुर रहेगा ना पेज, तू खाली कर दो, हम लेंगे तो देख लेंगे, फरिया लेंगे सबसे, सब दिन विदुर एक मानिए ना। पन्ना लगेगा, ध्यान दे दीजिए, उचित विदुर बोलेगा, शांत रहो, हल्ला करेगा तो कैंची चलेंगे। 10 होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 10 को पूर चुका है। उसके बाद चलो सोडियम के बाद रखते हैं पोटासियम, सोडियम के बाद क्या है, पोटासियम, उसके बाद कैल्शियम, इसके बाद बोलो रुबिडियम, रुबिडियम इधर क्या है, SR, स्ट्रोंशियम होगा, देखो वही लिखा है ना,
हाँ सर, स्ट्रोंशियम, स्केल पे जरूर रखें। सेलेनियम, CS है, CS, हाँ, उसके बाद बिस्मथ है बिस्मथ, ना, ये बात बिस्मथ हो चुका है। बेरियम है सर, बिस्मथ नहीं, हाँ, BS, बेरियम। बेरियम, बिस्मथ BI रहने दो जो भी है। फ्रेंसियम, फ्रेंड्स, और यहाँ क्या है, RA है, RA जो भी रेडियम, होगा। रेडियम, हाँ, ये क्या बन चुका है, ये आवर्त सारणी बन चुका है। मॉडल, और इसमें सारा ज्ञान को इसमें क्या करेंगे, झोंक देंगे, चाहे जो हो जाए, फरिया लेंगे, हल्ला नहीं करेगा, पढ़ो जब तक पढ़ाएंगे। भूख लगता है, पेट धर रहा है, घर जाना खत्म है। कर देंगे आप। हम तो बनाने वाले थे नहीं आवर्त सारणी, लेकिन बना देते हैं। बना दिए। कृपा कर रहे हैं तुम पर। कृपा तुम बरसाए दीजिए, कृपा लेना चाहता है नहीं है ना। नहीं सर, कृपा बरसाए दीजिए, और आपका काम नहीं कर रहा है अभी तक पर, हाँ, सर ध्यान नहीं दिया है। हरी झंडी कोई नहीं दिखाया, हरी झंडी दिखाया, भरोसा है, विदुर दिखाएगा जरूर। तुम लोग रखो नहीं रखो, विदुर पर तो भरोसा है ही। विदुर सत्य मानते हैं सर। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग S ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं फर्स्ट और सेकंड को? आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ बिछाए दो, ला आवर्त सारणी सब आवर्त चीज़ सारणी दे देते दीजिए, हैं। हे यो कते दे जल्दी देखो, काम करिए, होता है सब्जी लाइन से। इसको क्या कहते हो? S अच्छा, रहने दो इसको, इधर ऐसे ही रखो तान करके। इधर जो है ये चीज़ चल शांत रहेगा सब। हाइड्रोजन जो है इधर हो चुके हैं, इधर ग्रुप्स हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड। अच्छा, यहाँ लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो 12 तक ही है ना? हाँ सर, 12 तक है, ठीक है। 12 6 18। यहाँ से ले करके इसको कहते हैं S ब्लॉक। एस ब्लॉक, क्या कहते हैं? एस ब्लॉक, यहाँ से ले करके इसको कहते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, P ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डी ब्लॉक, इसको जो है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? डी ब्लॉक, इसको कहते हैं D ब्लॉक। नहीं जाने क्या समझ में इतना बात? अच्छी बात है। D ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं D ब्लॉक को? ट्रांजिशन एलिमेंट। S ब्लॉक ग्रुप हो गए। ऊपर से इधर जाओगे, थोड़ा सा पकड़ के रखो, किताब गिरेगा, ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है सर। इधर जो जाओगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर होते हैं, इधर जाओगे तो ये होते हैं पीरियड। क्या होते हैं? ऊपर से नीचे आओगे तो ये होते हैं ग्रुप। क्या होते हैं? बोलो। बरसा देंगे ऐसे ना। ग्रुप होते हैं। उसके बाद ये तो 1 2 3 4 इस प्रकार से कर दिया। भाई तो रोमन में भी तुम लिख लेना, रोमन में लिख लेगा ना। कॉपी जब बनाओगे तो बड़ा साइज कॉपी लेना थोड़ा सा, और उसमें ये जो रोमन में दिया गया है, यहाँ पर रोमन में दिया गया फर्स्ट है, इस प्रकार से करते हैं। रोमन में लिख लोगे ना, रोमन हम छोड़ देते हैं। इसको सब ग्रुप ए में बांटा गया। ए कहा गया, इसमें सब ग्रुप ए कहा गया है। इसमें सब ग्रुप क्या क्या गए हैं? बी कहे गए हैं। सब ग्रुप इसमें क्या कहे गए हैं? बी कहे गए हैं। अब जो बचे हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व बचे हैं। यहाँ पर जो है लेंथेनियम, लेंथेनियम जिसे कहते हो, बी ए के बाद होगा जिसे कहते हो LA, जिसका परमाणु संख्या है 57, और हो गया एक्टिनियम जिसका परमाणु संख्या हो गया 89। इन दोनों को आवर्त सारणी के मेन बॉडी से नीचे रखा गया है। आवर्त सारणी के इन दोनों को मेन बॉडी से कहाँ रखा गया है? नीचे रखा गया, नीचे रखा गया है। और 14 का इसमें ग्रुप्स होंगे। 14 के इसमें आवर्त सारणी के इस मेन बॉडी से नीचे रखा गया है। इसको आवर्त सारणी के मेन बॉडी से इसको नीचे रखा गया है। 14 शांत रहो, हल्ला नहीं करेगा। 14 को 15 को करता है। ये हो गया। इसमें जो है इसका पहला तत्व जो है वो है सेरियम। इसका पहला एगो इंग्लिश सर्कल उधर से, इंग्लिश सर्कल जल्दी लाओ। इसका पहला तत्व जो है वो है, इसका नाम है, क्या है नाम देखो, सीरियम नाम है। CE
RIUM, जिसका परमाणु संख्या जो है वो 58 से शुरू है। और लास्ट तत्व है ल्यूटीनियम, लास्ट तत्व है Lu। क्या है? Lu, जिसे कहते हो ल्यूटेनियम, TENIUM। और जिसका जो परमाणु संख्या है वो है 71, इसका है कितना है? 71। और इसे जो है इसे हम लोग लैंथेनॉइड्स ग्रुप्स कहते हैं। लैंथेनॉइड्स कहते हैं। इसमें इसको ग्रुप कहते हैं एक्टिनाइड्स, इसे एक्टिनाइड्स कहते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो है एक्टिनियम, एक्टिनियम नहीं है, थोरियम है। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? थोरियम। नाम याद, थोरियम पढ़ लोगे ना, सिर्फ नाम लिख देते हैं, सूत्र नहीं लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, सिंबल लिख देते हैं सिर्फ। और इसका परमाणु संख्या जो है वो है 89। कितना है रामलाल? रामलाल कितना है रामलाल? 90। अच्छा 90 होगा, ठीक है 90 है। ये कितना है? 90। लास्ट एलिमेंट जो है वो है लॉरेंशियम, LR है। इसका जो है वो 100 कितना है? 103 है। इस 100 ओहो गड़बड़ का हो रहा है, 103। इसमें कुल कितने तत्व हैं? 14। इसमें 14 तत्व है। 14 क्या है? इसमें भी क्या है? 14 क्या है? शब्द पढ़ा चुके हैं सबको, अब एक टेबल सबको दे रहे हैं सारा ज्ञान, समझ में आ गया ना? ये बात हो गया, इतना समझ में आ गया ना? अच्छा इधर अब भरते हैं एल्युमिनियम के बाद क्या है? देखो गैलियम, BALium, गैलियम। उसके बाद इंडियम, देखो ऐसे रखो, इंडियम। उसके बाद बोलो थैलियम, TL। उसके बाद निहोनियम, अभी बोला था ना, खोज हुआ था ना, NH निहोनियम। इसका है 113। पहले ये सब खाली था, अभी भी 116 खाली ही है, और 116 भी खाली ही है। हालांकि अभी तक नहीं खोज हुए हैं वो भी, लेकिन जगह है, भविष्य में खोज होंगे तो वहाँ रखे जाएंगे। अभी उसका जगह अंकित खोज करेगा तो रख देगा वहाँ पर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, जी मेरा देखते हो ये जर्मेनियम लिखल है, पता नहीं से क्या होते जर्मेनियम। उसके बाद बोलो टीन। उसके बाद बोलो, गलत मत बोलना, रुको बोलो मत, हमको देखने दो, नहीं तो गड़बड़ लिख देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको छोड़ दो। उसके बाद क्योंकि पढ़ा नहीं, तुमको पढ़ा रहे हैं, हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक गलती होगा फिर टेबल बनाने में दिक्कत हो जाएंगे ना। AS, एंटीमनी, BI रहने दो उसको। उसके बाद सल्फर के बाद SE, TE, PO 114 रहने दो इसको, 114 में। उसके बाद BI के नीचे में क्या है जी? MC है। PO के नीचे में 116 है, हिडन है यहाँ पर 114, यहाँ भी क्या है 116 हिडन है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद यहाँ क्या लिखा है? ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, और इसका टेंसान कुछ ऐसे कुछ नाम होगा। उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, और एगो OG होगा लास्ट में। ये जो है हीलियम का, इसका हीलियम का है 2, इसका है हीलियम। तुमको बोलने के लिए बोले हैं, नहीं ना, सुनो, सिर्फ गलत हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना, बोलो मत। इसका 8 होगा, लिखा 10 है फिर भी 8 कहता है, गलत करवाएगा। बोलो मत, सुनो सिर्फ। आर्गन है तो इसका 18 होंगे, क्रिप्टन होंगे। सोचते हैं बढ़िया से डायग्राम बना के दे देंगे एक जगह सब चीज़, तुमको मेहनत नहीं पड़ेगा, तो तुमको एगो छोड़ देगा, 2 छोड़ देगा। रेडॉन का इसका हो गया 86 परमाणु संख्या सब है, और इसका है 118। इसमें जो होते हैं, इसमें जो है इतना बात जानकारी के बाद अब इसको गहरा मारेंगे। इसमें धातु कौन है और धातु कौन है, इस बात को रखना है ध्यान में, कौन धातु है और इसमें कौन क्या है और धातु है। मेटलॉइड्स, बोरॉन, ये देखो यहाँ बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कहाँ गया जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब का सब मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। ये सब का सब क्या है? उपधातु हैं। क्या है जी? उपधातु हैं। बात समझ में आ गया ना? बाद में लिख देंगे, हालांकि बाद में लिखेंगे, यहाँ लिखे भी हैं। और नॉन मेटल बात करेंगे तो हाइड्रोजन मेटल भी, नॉन मेटल भी। हाइड्रोजन के बाद हीलियम। अच्छा यहाँ एक लाइन पढ़ते हैं, लाइन देखना ध्यान से।
एक लाइन यहाँ देते हैं हम, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दसवां का एनसीईआरटी भेजे होंगे ना ग्रुप में, बुक निकालो, वो बुक निकालो। 10वां का एनसीईआरटी है। काहे लेकर आओगे, पढ़ना तो है नहीं, मुंह उठा कर चले आते हो पढ़ने के लिए, चलो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। मटेरियल लेवे नहीं करता, एक जगह थोड़े मिलेगा, 10 तरीके से पढ़ेगा तब सब्जी कंटेंट मिलेगा। हम सोचते हैं कि हम तुमको दे दें, मटेरियल लेवे नहीं करता है। अब इसमें देखो, इस लाइन से नीचे जो भी एलिमेंट होंगे और उसमें कुछ चीज़ दिखाना था। जब पहला दिन समझा देते हैं नून बाबू की तरह, इतना चीज़ जरूरी पड़ेगा सब दिन। 10वां का चाहिए, भेजे ना, अलेबंद के बुक में थोड़े दिया है वो चीज़ सब में। अरे नहीं है वो चीज़, मंगा नहीं तो बुक लेकर लेंगे, छोड़ दो। अब यहाँ देखो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम है ना ये, तो इसमें और पोलोनियम घेरा मारे हैं सब में। तो ये रंगल का जो देख रहे हो, यानी कि एक यहाँ लाइन का निर्माण हम कर रहे हैं, एक यहाँ लाइन देखो है, एंटीमनी नीचा लाइन आएगा इस प्रकार से, यहाँ जर्मेनियम नीचा जाएंगे, जर्मेनियम के बाद फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे के बाद फिर ऐसे जाएंगे, इसके बाद फिर क्या जाएंगे ऐसे, इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे नीचा जाएंगे, और फिर ऐसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा, सिलिकॉन और आर्सेनिक भी है ना, तो ये लाइन यहाँ आएंगे, लाइन फिर कहाँ जाएंगे यहाँ, इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे नीचे, ये तत्व भी है ना, इसके बाद इधर, इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, टेल्यूरियम और पोलोनियम भी है, टेल्यूरियम पोलोनियम भी है ना, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे ऐसे। ये जो ललका मारे हो एक लाइन यहाँ देखो, ठीक है ना, इससे लेफ्ट देखो, डी ब्लॉक का तत्व जो है वो लेंथेनियम और क्या है यहाँ पर, एक्टिनियम यहाँ पर है। चूँकि यहाँ जो और भी तत्व डी ब्लॉक के पाए जाते हैं उसका गुण, यहाँ जो डी ब्लॉक अर्ध तत्व पाए जाते हैं उसका गुण और इसका गुण काफ़ी अलग है। दोनों का गुण क्या है, काफ़ी अलग गुण है, जिसकी वजह से इसका गुण और इसका गुण अलग है, जिसकी वजह से इस सब को 14 के ग्रुप जो है इसको क्या किया, इससे क्या किया, आवर्तनिक मेन बॉडी से नीचे रख दिए गए हैं। उसके मेन बॉडीज कहाँ रख दिए गए हैं, नीचे रख दिए गए हैं। तो लेंथेनियम यहाँ 57 है, एक्टिनियम यहाँ कितना है 89 है, इसी कारण से इसको आवर्तनिक मेन बॉडीज कहाँ रख दिए गए हैं, नीचे रख दिए गए हैं। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, इसके बाद जो है गुस्सा उठा मन जाकर हल्ला करता है, दिमाग मेरा अभी काम नहीं कर रहा है, हम क्या आगे पढ़ाए, जाना नहीं जाते खराब है सब। तो इधर सब धातु हैं, तो ये भी क्या होंगे, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ये भी क्या होंगे, धातु ही हैं। ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ये भी क्या होंगे, धातु ही होंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, अच्छा एस ब्लॉक लेफ्ट में है, पी ब्लॉक राइट में है, ये क्या है नीचे हैं। और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। पकड़ो इसको, एफ ब्लॉक को INNER इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एफ ब्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को एलिमेंट्स को कहा जाता है। तो ये बात, इस टेरी में जितना सारे सब मेटल होंगे, उधर सब क्या होंगे नॉन मेटल, और ये सब मेटलॉइड्स हैं। और धातु और धातु दोनों की इसमें गुण है, धातु यानी कि बिचला है, ये धातु भी है और क्या भी धातु हैं, समझ में आ गया ना। और देखना शायद सबके अथी में लास्ट और बीच में जो होंगे। दूसरा बात, किसमें कितना तत्व है वो चीज़ देखो, किसमें मतलब फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व होंगे, सेकंड आवर्त में कितने तत्व होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ में कितने होंगे, फिफ्थ में कितने होंगे, सिक्स में कितने होंगे, सेवन्थ में कितने होंगे। इसके लिए एक तरीका है यहाँ पर, निष्क्रिय गैस के जो परमाणु संख्या है उस परमाणु संख्या को देखो और दिमाग लगाओ। 2 है ना, 2 ठीक है, 2 में कितना जोड़ेगा 8, इसमें कितना जोड़ेगा 8, इसमें कितना जोड़ेगा 18, इसमें बोलो 18, इसमें बोलो 32, इसमें बोलो 32। तो 2 8 8 18 18 32 32,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, 7। 88 में कितना दे रहेगा? 32 पूरेगा। 88 प्लस 32 कितना होता है? 118 नहीं होता है? तो फिर अच्छा वो 118 है, हमको लगा सिर्फ 18 लिखा। कलम गिरा उठाओ, समझ में आ गया ना? 118 लिखा हुआ है। तो ये याद करने तरीका है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। निष्क्रिय गैस को रखो उस प्रकार से, हीलियम, नियोन, और ये जो है ये सारा का सारा। और इसमें और ही बात लिखेंगे हम, अभी कई चीज़ इसमें नोट ऐड करने वाले हम लोग हैं, अभी कई चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं। इतना चीज़ करने के बाद एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स कहा जाता है, और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को इसे मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। पहले देखो, अब देखो मेटेलॉइड्स मतलब होता है उपधातु। उपधातु यहाँ पर कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूडियम, पोलेनियम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। इंग्लिश में दोनों याद रखो, ये मत रखो, हिंदी भी लिख देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ELEME एलिमेंट, या इसको मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। इसको मेन ग्रुप क्या कहते हैं हम लोग? मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये बात मैंने लिख दिया है। उसके बाद एफ ब्लॉक 2 में डिवाइड है, 2 ब्लॉक में, लेंथेनॉइड्स और एफ ब्लॉक में तो 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नहीं 2 पीरियड्स। एफ ब्लॉक में कितने पीरियड्स? एगो लेंथेनियम एगो, और 14 का गॉप है। ये सब बात मैंने कह दिया। इसके बाद जो अब है और भी फैक्ट्स, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एक टेबल यहाँ है, इस टेबल का हमको बनाना है। देखो यहाँ, इसको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। क्षारीय धातुएं कहे जाते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप्स के एलिमेंट्स है ना, ये फर्स्ट ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंक्सियम, है ना, इसको क्या कहा जाता है? हाँ, अल्कली मेटल इसको कहा जाता है। इसको जो है उधर कसा कर रखो, इसको हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं। इसको हम लोग ALKALI अल्कली मेटल क्या कहते हैं? इसको अल्कली मेटल। और इसको जो हम लोग है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसको कहते हो क्षारीय धातु, इसको कहते हो क्षारीय मिनरल धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल को, है ना। ये वाला बात हो गया। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम लोग हेलोजन कहते हैं। हेलोजेंस, इसको हेलोजेंस कहते हैं। और ये जो है ये नोबल गैस वाले ग्रुप हैं। ये नोबल गैस वाले क्या हैं? ग्रुप हैं। इतना बात रखना है ध्यान में। और भी इसमें जो बातें हैं और उसको हम लोग देख लेते हैं। अब मैंने सब एक ही चीज़ में लिख दिया है। डी ऑक्साइड्स बेसिक अल्कली अर्थ मेटल कह दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल कह दिया ग्रुप थर्ड को। उसके बाद यहाँ नहीं है, इसके बाद इधर है। उसके बाद है ग्रुप 15 जो है, ग्रुप 15, यहाँ ग्रुप 15 नाइट्रोजन वाला है ना, आल्सो नोन एज नाइकोजेंस। इसे नाइकोजेंस या नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन है तो बोरॉन फैमिली, कार्बन है तो कार्बन फैमिली। चूँकि यहाँ बोरॉन है इसीलिए इसको हम लोग बोरॉन फैमिली इसको नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली। और यहाँ कार्बन है तो इसको हम लोग कार्बन फैमिली
इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन वाला एलिमेंट्स आए हैं, इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली, या इसको ये नाम से नहीं पूछेंगे, इसको नाइकोजेंस फैमिली कहते हैं हम लोग। क्या कहेंगे इसको हम लोग? नाइकोजेंस कहेंगे। और ऑक्सीजन वाला को चेल्कोजेंस कहा जाता है। ऑक्सीजन वाला को हम लोग CHALCOGENS चेल्कोजेंस या ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हो। उसके बाद हेलोजन फैमिली कहा, उसके बाद नोबल गैस की फैमिली कहा। उसके बाद जो है हीलियम नियॉन को आर्टिफिशियल नोबल गैस कहा जाता है। ये जो है मतलब OG यानी कि लास्ट वाला जो है ये आर्टिफिशियल, ये सब जो नोबल गैस है ये मानव निर्मित नहीं है, ये सब प्राकृतिक से मिले हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो नोबल गैस है इसका नाम है ओजेनेसॉन। इसका नाम देखो, ये जो क्या है ओजेनेसॉन, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल नोबल गैस है। ये आर्टिफिशियल मतलब हम लोग खुद बनाए हैं, इसको होता है ना नेचुरली, आर्टिफिशियल है। CFICIAL आर्टिफिशियल, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल नोबल गैस है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप जिसे हेलोजेंस कहते हो, नॉन हेलोजेंस। आयोडीन इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पर जो आयोडीन है ये ठोस अवस्था में उपस्थित रहते हैं। आयोडीन यहाँ पर ठोस अवस्था में उपस्थित रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इतना जानकारी हुआ किस ब्लॉक के बारे में, है ना, वो चीज़ ब्लॉक के बारे में। हालांकि अभी धातु वाला बताए नहीं है, वो भी बताएंगे। तो ये वाला बात हो गया। उसके बाद और भी इसमें फैक्ट्स हैं। इसमें जो है लेंथेनॉइड्स वाला को हम लोग रेयर मेटल कहते हैं। लेंथेनॉइड्स वाला को रेयर मेटल कहते हैं। रेयर मतलब दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, मतलब कि ये बहुत कम पाए जाते हैं। लेंथेनॉइड्स वाला ग्रुप है ना, लेंथेनॉइड्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो रेयर मेटल होते हैं। रेयर मेटल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को प्रतिनिधित्व तत्व हिंदी में कहा जाता है। जिसको होगा फिर में लिखा हुआ लिख लेना। उस या नॉर्मल एलिमेंट समान तत्व कहा जाए, ये बात मैंने लिख दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व मैंने लिखिए दिया है। अंतर संक्रमण तत्व लिखिए दिया, इस पर हम जानकारी दे दिया। सब चीज़ खत्म हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा जानकारी और सुनो। डी ब्लॉक के तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है ना? क्या हुआ? बैठल रहो, हड़बड़ी क्या है? कहीं जाना है? तो फिर गुस्सा दौनी करना है तो हम दौनी कैसे करेंगे? आज दौनी करेंगे तब जाना। सर हमको भी जाना। हाँ तो जाओ ना, मना कौन करता है? जाओ ना, कचरा जाओ, हम मना करते हैं जाने के लिए, जाओ ना कचरा। उसके बाद क्या बता रहे थे? डी ब्लॉक को संक्रमण। हाँ, डी ब्लॉक संक्रमण उसको लेंथेनॉइड्स के बारे में जानकारी देना था हमको कि इसमें लेंथेनियम देखो कहीं लिखा होगा लेंथेनियम। एक सेकंड, यहाँ लिखे हुए हैं लेंथेनॉइड। सुनो, लेंथेनॉइड्स बारे में बार बार टेबल नहीं बनाएंगे। सुनो, आज आधा घंटा और बैठो। हाँ तो आज छोड़ने वाले हमने। सर बात मतलब आप जबरदस्ती वाला बात किया है। टेबल बना गया है तो फिर अधूरा बना के निकलो नहीं पढ़ाएंगे, निकलो। कह लीजिए, मन का पूरा कर लीजिए आप। मन का पूरा की टेबल बनाए हैं, सारा चीज सामने में है। बच्चा हुआ फिर कल बताएंगे। एक दिन तो बता चुके हैं। हम सपोर्ट देंगे, आज पढ़ेंगे। ऐसे करेगा थोड़े होगा, हमारे अनुसार चलना पड़ेगा तब होगा। सुनो, जब लेंथेनॉइड तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व जो 58-77 तक परमाणु क्रमांक वाले हैं, यानी कि ये प्राकृतिक में बहुत कम पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। इसको इसीलिए इसको हम लोग इसे दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इसमें हाल लिखा हुआ है, इसमें भी लिख दें, लिखने दीजिए। ये पूरा वाला को इसे हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व तो RARER रेरर मेटल कहा जाता है। मतलब ये ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, दुर्लभ है। नहीं कहते वो सोना बहुत दुर्लभ है, कम पाए जाते हैं, है ना। इसको दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। ये वाला तत्व हो गया, ये बात रखना है ध्यान में, है ना। एक्टेनॉइड्स वाला जो है उसको कुछ नहीं कहते हैं। अब दुर्लभ वाला कहीं टेबल देखे थे, ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना बात हुआ। और इसमें हाँ, उसके बाद सुनो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहा? SRP ब्लॉक को कहा। क्यों कहते हैं उसको? SRP ब्लॉक के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। S ब्लॉक, ये बात सब तो हम लोग कहिए दिया है। अच्छा ठीक है, भाग लेता है। इसे समान तत्व भी कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का हिंदी है प्रतिनिधित्व तत्व। चलो अभी लिखिए देते हैं, इसे हिंदी में क्या कहेगा? प्रतिनिधि तत्व। इसको नॉर्मल तत्व यानी कि सामान्य तत्व कहते हो, सामान्य तत्व, है ना।
अच्छा, डी 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 ब्लॉक के तत्व जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व है। क्यों संक्रमण तत्व कहा जाता है? वो जानो, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। इसमें जितना होगा वो सब क्या होंगे? इससे इधर सब क्या होंगे? मेटल होंगे, सब धातु ही हैं। इसका मतलब ये भी धातु ही होंगे, ये धातु ही होते हैं। यह एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है। डी ब्लॉक एस और पी के कहाँ में है? बीच में होते हैं। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व वेरिएबल वैलेंसी, सुनो कौन वैलेंसी? हाँ, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण वेरिएबल वैलेंसी मतलब 2 गो 3 गो कभी कोई 4 का वैलेंसी प्रदर्शित करता है। समझ सकता, किसी का 2, जैसे लोहा है ना इस ब्लॉक में, लोहा का भी 2, लोहा का भी 3, बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व वेरिएबल वैलेंसी, चेंज होने वाले समझ सकता, कभी 2 कभी 3 परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और ये जटिल और रंगीन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसलिए इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को। बात समझ में आ गया ना? इनर संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व को इनर संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक, इस ब्लॉक में ये सब बात, चलो इसी गुण कारण ये सब बात कह दिए। लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस सीरीज में है ना, इस दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट बात, एक्टिनॉइड सीरीज के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो सक्रिय। काफी इंपॉर्टेंट बात, एक्टिनॉइड सीरीज के जितने तत्व हैं, सभी तत्व ये इसमें क्या होंगे? सभी मतलब 14 लिखने पर सभी तत्व यानी 14 कैसे तत्व होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिव क्या होती है, आगे पढ़ाएंगे। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ACTI रेडियो सक्रिय, बम उम बनाने में यूज किया जाता है। जब बोले हैं संभाल के रखा करो। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, सब हिंदी है, सब इंग्लिश है। रेडियो सक्रिय क्या तो नहीं समझा? कहाँ लिखे हैं हम? रेडियो सक्रिय हिंदी क्या? हिंदी तुम लोग आदत रखा के धर दिया, हिंदी पढ़ाई है सर, लिखा था ऑप्शन में हिंदी है। रेडियो सक्रिय हिंदी इंग्लिश दोनों है, होता तो नहीं बताते। रेडियो हिंदी क्या होता है सुने हो कभी? तो फिर रेडियो हिंदी पूछता है। तो ये रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। लेंथेनॉइड सीरीज तो दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल उसे कहा जाता है। एक्टिनॉइड सीरीज को मतलब इसके सभी तो रेडियो एक्टिव है, यानी कि बम उम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सीरीज के तत्व को यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? नोबल गैस तो समझा दिए हैं, नोबल गैस में ये चीज आते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा जगह तो मेरे पास नहीं रहा, एक चीज बताना था हमको। एक चीज बताएंगे ना, वो इसी का पार्ट है, वो इसी का पार्ट है। गरम हो रहा है, ला खोल के उसको अति कर देते हैं, पानी मार देंगे। ग्रीसिंग इन्हें पानी में ग्रीसिंग कर देंगे उसको, दिमाग को नहीं समझा। 5 दिन हो गए क्या है सर्विसिंग का? क्या हुआ है पवन? पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा है पूरा है सर, खत्म। हम तो सोच रहे हैं पकड़ के तहस नहस कर दें, तहस नहस। सुनो एक चीज और सुनो, पूछ लीजिए। सुनो एक चीज, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी 1 2 3 4 5 6 ये 100% मेटलॉइड्स हैं। लेकिन पोलोनियम और पी और 80 ये 20 से 30% क्या हैं? उपधातु हैं। मतलब उसमें उपधातु गुण उतना अधिक नहीं जितना उस सब में। यानी कि जब क्वेश्चन प्योर पूछेगा नॉन मेटल तो ये सबको टिक करना, ये दोनों को। 20 से 20% किसका गुण है? 20 से 30% धातु का प्रॉपर्टीज में जो होते हैं वो धातु। 80% किसका गुण? 80 70 80 इतना बात नहीं समझा तुम में? आदमी मिला गुण 100% है, इसमें 20% है, तब बोलो क्या समझा? समझ में आ गया ना? 80% नहीं रहेगा गुण, सीधी सी बात है। रिवर्स मान लो, सही आप बोले, दिमाग रहा है ना? सही बात नहीं लाया है, पूरा सही। कल से कुछ नहीं देंगे तो ला का डेली। सही बोले आप, थोड़ा सा एक टेबल ही बना देते हैं, आधा आधा लिख देते हैं ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। ये टेबल किसको देंगे आज? ना और नहीं होगा यहाँ पे, आज हम लेंगे। किसी को नहीं देंगे, हम लेंगे टेबल। मेरे पास भी नहीं है लिखा। हाँ यही बात हुआ, हमने पास नहीं है लिखा। विदुर के शब्द न मानते हैं। नहीं विदुर को भी नहीं देंगे, हम लेंगे टेबल। बोलो आज क्या कहना है? आपको जो इच्छा है वही इच्छा जो सर विदुर आप सर आंख मूंद के मार दीजिए। लो चलो आगा। सुनो इधर, मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टर, नॉन मेटल कैरेक्टर कते लिखते हैं सर। अरे आवर्तनी कैसे बनता है? ब्लाउज का पीस के भी काटते देखे हो? ठीक उसी प्रकार से बनता है आवर्तनी। देखो वही प्रकार से है ना, वही बनाओ। कौन गरगर कर रहा है जी? 2 बेर पेन पी लिया। सब विदुरे के डूबेगा लेकर की है।
जिसका कोई नहीं उसका विदुर का चलो भैया है शांत रहो। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? गाय इस प्रकार से है। इससे इधर जितना होगा इस सब, इससे इधर जितना होगा वो सब धातु होता है। लेफ्ट में किधर? लेफ्ट में बॉर्डर बॉर्डर से किधर? इधर से लेफ्ट में मेटल है। ये सब क्या है? धातु इधर जितना है वो है नॉन मेटल। उधर से राइट ये क्या है? नॉन मेटल। border हो ई वाला जो लाइन है ये है, इसमें जो आएंगे ना इसके अंतर्गत, इस लाइन के ऊपर नीचे जो आते हैं, ऊपर नीचे जस्ट ऊपर नीचे है ना, वो होते हैं उपधातु। क्या होते हैं? बॉर्डर वो तू जानते हो, यही चीज बताना था हमको। तो ये लाइन जो है नॉन मेटल और मेटल क्या करती है? सेपरेट करती है। नॉन मेटल मेटल को सेपरेट करती है। अब पूरा बात मेरा खत्म हुआ इस पर। कल से चलेगा उपधातु। मार बोल